सियासत में इन दिनों हलचल मची हुई है। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में रविवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बेकसूर बताया और वो मनीष सिसोदिया के घर उनकी पत्नी से मिलने भी पहुंचे। इससे पहले जब पिछले साल अगस्त में मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने छापा मारा था तो केजरीवाल ने उनका जमकर बचाव किया था। केजरीवाल और सिसोदिया की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। आम आदमी पार्टी में कई लोग आए और पार्टी की नीतियों से मतभेद की वजह से अलग भी हो गए, लेकिन मनीष सिसोदिया शुरू से ही पार्टी में नंबर 2 की हैसियत में थे। लेकिन रविवार को सीबीआई की गिरफ्त में आए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इन सब के बावजूद मनीष सिसोदिया की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। कैसे सामान्य परिवार में जन्मे मनीष सिसोदिया ने पहला कदम पत्रकारिता में रखा और बाद में उसको छोड़ राजनीति में कैसे आए और कैसे उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई और दोनों ने एक साथ मिलकर सियासी सफर की शुरुआत की। कैसे वह आपके दूसरे सबसे ताकतवर नेता बने, इसकी कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। मनीष सिसोदिया का जन्म 5 जनवरी 1972 में हापुड़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। मनीष सिसोदिया ने अपनी उच्च शिक्षा नई दिल्ली से पूरी की थी। इन्होंने जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है। अपने कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने भारतीय विद्या भवन दिल्ली से की थी। मनीष सिसोदिया के पिता का नाम धर्मपाल सिंह है, जो कि पेशे से एक शिक्षक है, और पत्नी का नाम सीमा सिसोदिया है, जो कि एक हाउसवाइफ है। बेटे का नाम मीर सिसोदिया है। मनीष सिसोदिया ने अपने करियर की शुरुआत साल 1996 में ऑल इंडिया रेडियो के पॉपुलर शो 0 ओवर से की। इसके बाद साल 1997 और 2005 के बीच मनीष सिसोदिया ने न्यूज़ चैनल के लिए एक रिपोर्टर, न्यूज़ प्रोड्यूसर और न्यूज़ रीडर के रूप में कार्य किया। साल 1998 में अरविंद केजरीवाल से मिले और एक्टिविज्म पर काम करना शुरू किया। साल 2006 में पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन एनजीओ की शुरुआत की। इसके अलावा मनीष कबीर नाम के एनजीओ के फाउंडर भी थे। साल 2011 में मनीष सिसोदिया अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार खिलाफ आंदोलन का हिस्सा बने, जिसमें जन लोकपाल बिल की मांग की गई थी। मनीष जन लोकपाल बिल के प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार करने में शामिल थे और विरोध प्रदर्शन में भागीदारी होने के चलते उन्हें जेल में डाल दिया गया था। भ्रष्टाचार खिलाफ आंदोलन समाप्त होने के बाद मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी की नींव रखी। लंबे समय से पार्टी में सिसोदिया नंबर 2 की हैसियत से बने हुए हैं। उनका पहले पत्रकारिता, केजरीवाल से दोस्ती और फिर राजनीति में आने का फैसला महज इत्तेफाक नहीं है, इसकी भी अपनी एक कहानी है। इनकम टैक्स विभाग में बतौर अधिकारी काम करने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की मदद और उनकी बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। 1998 में उन्होंने इसके लिए परिवर्तन नाम की एनजीओ और वेबसाइट की शुरुआत की। उस समय एक टीवी चैनल में काम करने वाले पत्रकार मनीष सिसोदिया ने एनजीओ पर स्टोरी की। इसके अगले दिन केजरीवाल से मुलाकात हुई। यहीं से दोनों की दोस्ती का सफ़र शुरू हुआ। केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मनीष सिसोदिया पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने परिवर्तन को आगे बढ़ाने का काम किया। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े मनीष सिसोदिया पहले से ही कबीर नाम का एनजीओ चला रहे थे। इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मनीष सिसोदिया ने नौकरी छोड़कर केजरीवाल के एनजीओ के साथ काम करने का फैसला किया। 2006-07 तक केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था। दोनों सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे थे। समाज सेविका अरुणा राय ने जब सूचना के अधिकार का मसौदा तैयार करने के लिए 9 लोगों की कमेटी बनाई थी तो उसमें मनीष सिसोदिया को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने भी एक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया। 2011 में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके कुछ साथियों ने मिलकर जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल हुए। दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई, भूख हड़ताल हुई, लेकिन सरकार ने लोकपाल कानून नहीं बनाया। देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए राजनीति में आना जरूरी है। इसी सोच के साथ 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की और मनीष सिसोदिया भी करप्शन फ्री सिस्टम के लिए केजरीवाल का समर्थन करते हुए राजनीति में आए। मनीष सिसोदिया ने पड़पड़गंज विधानसभा से पहला चुनाव लड़ा और जीते भी। इसके बाद सिसोदिया सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। केजरीवाल के बाद सिसोदिया की पार्टी में छवि काफ़ी सौम्य है।
केजरीवाल सिसोदिया को दिल्ली की शिक्षा में जबरदस्त सुधार का श्रेय देते थे। केजरीवाल का सिसोदिया पर भरोसा इतना था कि उन्होंने अपने डिप्टी को 18 विभागों की जिम्मेदारी थमा दी थी। सिसोदिया के पास सर्विस, महिला और बाल विकास, कला, संस्कृति, एजुकेशन, फाइनेंस, योजना, भूमि और भवन, विजिलेंस जैसे विभाग थे। अब सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आपके लिए कई मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। मनीष सिसोदिया पर कई आरोप भी लगे हैं। 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली सरकार ने एक फीडबैक यूनिट बनाई। इसका काम विभागों, संस्थानों, स्वतंत्र संस्थानों की निगरानी करना था और यहाँ के कामकाज पर प्रभावी फीडबैक देना था ताकि इस आधार पर जरूरी सुधारों का एक्शन लिया जा सके। लेकिन आरोप है कि दिल्ली सरकार के इशारे पर इस फीडबैक यूनिट ने विपक्षी दलों के नेताओं की जासूसी करना शुरू कर दी। कई नेताओं के कामकाज पर नज़र रखी जाने लगी। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने के आरोपों पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करने और जांच करने के आदेश दे दिए थे। सीबीआई ने दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट पर जासूसी का आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज़्यादा से ज़्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई शराब नीति में घोटाले का आरोप है। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया खुद फंसे हुए हैं। उनके घर सीबीआई का छापा भी पड़ चुका है। रविवार को उनसे लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिससे केजरीवाल की सियासत पर बहुत असर पड़ा है। अब देखना यह है कि आरोप के शिकंजे में फंसने वाला आम आदमी पार्टी का अगला नेता कौन होगा।